What is up everyone, this is me मुकेश मुकेश टेडोगेट, वी आर बैक विद अनदर वन। सो काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बेला मैं बस कहना चाहता हूँ ट्रैक का, जो कि हमने एक दिन दो दिन पहले मैंने डिसाइड किया था करूँगा, लेकिन फिर एक्सटेंड हो गया बिकॉज लॉट ऑफ वर्क ब्रो, लॉट ऑफ वर्क। बट बेला मैं बस कहना चाहता हूँ ट्रैक म्यूजिक वीडियो, बेला इज़ एब्सोल्युटली अ फैंटास्टिक। मेरे टॉप 10 जो मैंने, आपने अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, मेरा 2022 का टॉप 10 ट्रैक्स, डिस ट्रैक को निकाल कर टॉप 10 ट्रैक्स मैंने चूज़ किया है और उसमें बेला का ट्रैक है। ठीक है, तो बेला का ट्रैक इम्पैक्टफुल है, वाइबी है एट द सेम टाइम, और वो वर्सेटाइल भी है। लाइक हार्डकोर ट्रैक हो, मेलोडिक ट्रैक हो, वो रॉक कर देता है। एंड बेला बेला इज़ गुड ब्रो, बेला इज़ गुड, बहुत यंग है, सो डेफिनेटली फ्यूचर उसका काफ़ी ब्राइट है। विदाउट फर्दर डू लेट्स चेक दिस आउट। मैं बस कहना चाहता हूँ उनका ये पहला ट्रैक है 2023 का। सो नहीं, आई थिंक ये 2022 के एंड में रिलीज हुआ, राइट? यस, आई थिंक ये 2022 के एंड के रिलीज हुआ। सो 2023 का ट्रैक नहीं है, 2022 का ट्रैक है। सो उनका जो 2022 का आखिरी ट्रैक है हम 2023 में देखने वाले, एक साल बाद देखने वाले ब्रो। दैट्स सो बैड ब्रो, बट एनीवे लेट्स गो ब्रो। मैं लेकर ज्यादा चिंता मैं माफी करना करता हूँ। तेरी बातें मुझे जज करके दुखी करती है। मुझे नीचा क्यों दिखाना है, हम साथ में बढ़ेंगे, बड़े लोगों में तो खामखा की गुनाह करती है। ये करते बातें और बस बातें पर ये घंटा कुछ करे। मेरी जनता मुझे इतना ज्यादा मान बैठी है। मेरी दुआ लगे हर एक बुरे आदमी को, माँ तो माँ होती है, वो सबको प्यार देती है। नाइस ब्रो, काफ़ी रिलेटेबल, काफ़ी अच्छे लाइंस बेला बोलते हैं। हाँ, आपको फील होता है, इम्पैक्टफुल होता है लाइंस। लेता ज्यादा चिंता मैं माँ की परवाह करता हूँ। तेरी बातें मुझे जज करके दुखी करती हैं। मुझे नीचा क्यों दिखाना है, हम साथ में बढ़ेंगे, पर लोगों में तो खामखा की गुंडागर्दी है। ब्रो ये होता है, ये दिस इज लाइफ ब्रो, दिस इज लाइफ, ये कलयुग है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बेला? ओके, ट्रस्ट नो वन, ओके, ट्रस्ट नो वन, नो वन। और जैसा एमवे बोलते हैं, ठीक है, मैं एमवे को भी कोट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग बोले कि एमवे से कुछ सीखने लायक नहीं है, बट एमवे हमेशा ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, तो वो अपने लाइफ से निकाल दो, सब कुछ खुद से करने लगो। ठीक है, तकलीफ होगी लेकिन आदत पड़ जाएगी। ठीक है, शुरुआत में तकलीफ होगी लेकिन आदत पड़ जाएगी, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। ठीक है, और बेला भी वही बोल रहे कि एक्सपेक्ट कर रहे वो लोगों से कि हम तो एक साथ बढ़ने वाले थे, लेकिन तेरे अंदर ये कहाँ से आ गया, ये जो फील है ये कहाँ से आ गया, ये जो कंपटीशन की भावना है ये कहाँ से आ गई, ईर्ष्या है ये कहाँ से आ गई। ट्रस्ट नो वन ब्रो, कलयुग। तेरी बातें मुझे जज करके दुखी करती हैं। मुझे नीचा क्यों दिखाना है, हम साथ में बढ़ेंगे, पर लोगों में तो खामखा की गुंडागर्दी है। करते बातें और बस बातें पर ये घंटा कुछ करे। मेरी जनता मुझे इतना ज्यादा मान बैठी है। मेरी दुआ लगे हर एक बुरे आदमी को भी, माँ तो माँ होती है, वो सबको प्यार देती है, सबको प्यार देती है। ये सिखाया बेटा तू नहीं अकेला, जिसके पीछे पूरी दुनिया अपने काम छोड़ेगी। ऐसा बन के ये दुनिया तुझको भूल न सके, ताकि तू ना हो पर नाम पे सलामी छोड़ेगी। हाँ, से गरीब थे पर मरना। लेगेसी ब्रो, दैट्स कॉल्ड लेगेसी ब्रो, दैट्स कॉल्ड लेगेसी। आप देखो सिद्धू मूसेवाला, ही विल बी विद अस फॉरएवर ब्रो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके गाने, उनके बात, उनके सोच, वो अभी भी है इस दुनिया में, वो नहीं गई कहीं और वो नहीं जाएगी भी कहीं। हम आज भी जब रैपिंग की बात करते हैं, हम टूपाक, हम बिगीज की बात करते हैं, क्यों बात करते होंगे? क्योंकि कुछ इम्पैक्ट छोड़ा है उन्होंने, इसीलिए हम उनके बारे में बात करते हैं, इसीलिए हम उनके कोट्स इस्तेमाल करते हैं अपने गानों में भी, उनकी एल्बम्स की तारीफ करते हैं, हम उनके पर्सनैलिटी की तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इम्पैक्ट बेहद ज़रूरी है। और अगर आपका गाना एक छाप छोड़ जाए सीन में ब्रो, मच्छर शाम को और सुबह डॉग्स ब्रो,
bro, they're having, they're banging, bro. But hey, बेला मैं बस कहना चाहता हूँ and ये बेला कुछ कहना चाहते हैं and हम सुनेंगे. Just let them, bro. Let them. Okay? They rough. They like it rough, bro. Like it. Come on. I like this instrumental. भारी नहीं है. हाँ. What? Bro, इतने पोएटिक है ये इंसान इतना पोएटिक है. हाँ. सोने की कबर अपने नाम करता हूँ. हाँ ब्रो, दैट्स ट्रू ब्रो. यही आर्टिस्ट का जीवन है ब्रो. हाँ, स्टूडियो में काम करता हूँ, खुद से बातें और फिर थोड़ी आराम करता हूँ. और खाना पीना किधर है? खाना खाते हो और निकालते भी हो, वो भी तो आप मेंशन करो. बट नो, दैट्स नॉट पोएटिक ब्रो. आई अंडरस्टैंड. आई नीड टू रिलैक्स ब्रो. बेला, यू आर गुड ब्रो. लेट्स गो. फिर मैं खुद से थोड़ी बातें और आराम करता हूँ. कैसे छोड़ूं ये संगीत तुमको, कैसे ये समझाऊं. मेरे लिए जो बना है वो बस मेरा रहेगा. हाँ, मुझे घूर के है लाल हो गई. आई लाइक द कैमरा वर्क. कौन ये सवाल रहे. आंखें घूरती है और कैमरा वर्क भी एकदम फोकस किया हुआ था उनके चेहरे पर. लव इट ब्रो. लव द कैमरा वर्क. लव इट ब्रो. समझाऊं मेरे लिए जो बना है वो बस मेरा रहेगा. हाँ, आंखें मुझे घूर के है लाल हो गई. मेरे चेहरे पे तू कौन ये सवाल रहेगा. हाँ, मैंने मुझे रोकते हैं दोस्त मेरे. पहला तेरे आगे कुछ जरूरी है या नहीं. दिया हाँ, मौका मैंने लोगों को हराने का मुझे, ताकि ये जान सकूं पहला या जरूरी है या नहीं. हाँ, कोई गाना नहीं है दोस्त, मेरी खामोशी है जो तेरे सीने में एक आग अपने आप छोड़ेगी. मैं यकीन करता हूँ अपने आप पे बहुत. खुदा करेगा बरसात मुझ पे लाखों तोहफों की. विश्वास. Ooh, I like this bro. I like this track bro. I like this track. ठीक है, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ जो ट्रैक का ग्राफ ऐसे जाती है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, कई बार ट्रैक शुरुआत तो बहुत तगड़े करते हैं, लेकिन फिर जाते नीचे आए जाते हैं. लेकिन कुछ ट्रैक शुरुआत इतने तगड़े नहीं होते. ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ओके कुछ हाइप होगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा. एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होती, लेकिन आप धीरे धीरे जो मूड है ट्रैक का वो आप फील करने लगते हो. वो ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इम्पैक्टफुल है कि नहीं. उसके बाद आप फील करने लगते हो और फिर ट्रैक का जो ग्राफ है ऊपर जाता है. बेला ब्रो. मुझ पे लाखों तोहफों की. तारा तोड़ के अजीब लोग हंसते जा रहे. इनको शायद दिस इंस्ट्रूमेंटल ब्रो. किसी की नहीं पड़ी. हाँ, होश में मैं जब मुझे गिरना आ गया. तुम्हें गलत फहमी है कि मुझे चोट न लगी. कंधे पे बंदूकें रखी है, मेरे साथ होके भी कोई मुझे जानता ही नहीं. हाँ, तेरी तरह खुश मैं भी तेरी तरह दुखी, पर ये बात मेरे सिवा और कोई मानता ही नहीं. क्या मैं बैठा हूँ सब, या मैं जानता ही नहीं कि ये दुनिया मुझे ऐसा क्यों बनाना चाहती है. रास्ते पे कांटों को बिछाना चाहती है. ये मुझे जीत के भी हारा क्यों दिखाना चाहती है. जिम्मेदारी है कि इनको आगे लेके आऊं. इन्हें जैसा मैं बना हूँ वैसा बिल्कुल ना बनाऊं. जो मैं असलियत में हूँ वो किसी को ना दिखाऊं. खुद को होश में मैं लाऊं ताकि गाने बना पाऊं. He poured his heart out bro. He poured his heart out bro. और ट्रैक का नाम भी है, टाइटल भी है, मैं बस कहना चाहता हूँ. कुछ है एंड में? आई थिंक इट्स डन. ओके, ट्रैक का नाम है मैं बस कहना चाहता हूँ, और ये कहना चाहते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने कहा. ठीक है, पोएटिक अंदाज में कहा. जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया. हार्ड हिटिंग नहीं जाना चाहिए था और रही गए वो. उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी चिल्ला के ये करके वो करके. उनके जो लिरिक्स में फ्रस्ट्रेशन भी थी, मोटिवेशन भी थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी, काफ़ी कुछ इमोशंस चल रहे थे, लेकिन सब इमोशन को वो एक ही तरीके से बयां किए. ठीक है, एक ही तरीके से बयां किए. इस पार्ट में चिल्लाए, इस पार्ट पे लो गए, इस पार्ट पे केडेंस स्विचअप्स हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि वैसा बेला रखना नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि इसको एक ही स्केल में रखूं. ठीक है, एक ही स्केल में रखूं, जैसा पैटर्न चल रहा है उसको लूप में करूं और वो फ्लो को मेंटेन करूं शुरुआत से लेकर एंड तक. जो इंस्ट्रूमेंटल है
वो टेंशन को बयां करेगी। और वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया, क्योंकि शुरुआत इंस्ट्रूमेंटल में वो कुछ भी बीट, कुछ नहीं था बीट, इट वॉज सिंपल इंस्ट्रूमेंट। बहुत खूबसूरत पियानोस चल रहे थे, बहुत खूबसूरत कीज चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया, आगे आगे बढ़ता गया, वो एलिमेंट्स ऐड होते गए और एंडिंग में वो पूरा कंप्लीट हो गया इंस्ट्रूमेंटल। और बेला भी खूबसूरत फ्लोट कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल पे। मैन, ब्यूटीफुल ट्रैक। बेला से यही एक्सपेक्ट करते हो आप कि वो जो भी ट्रैक बनाते हैं, आई मीन वो भरपूर ट्रैक बनाते हैं। उनके पास कहने के लिए, उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास बयां करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, और वो बहुत सारे ट्रैक्स बनाते हैं। और काफ़ी सारे लोग बेला को जितनी अटेंशन देते थे हसल के टाइम, अभी उतना अटेंशन नहीं देते हैं, विच इज़ वेरी बैड, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट। और लोग, बहुत सारे लोग, लाइक काफ़ी सारे लोग बेला को सुनते हैं, काफ़ी सारे लोग बेला को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ गुड। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को इन हिप हॉप ऑडियंस, मतलब हिप हॉप ऑडियंस खुद को बताते हैं, लेकिन जो ट्रू आर्टिस्ट है उसको ही नहीं सुनते, जिसके पास बोलने के लिए है चीज़ें। नहीं, वो उन आर्टिस्टों को ज़रूर सुनेंगे जो एडलिप्स पे पूरा ट्रैक निकाल देते हैं, सिर्फ एडलिप्स पे पूरा ट्रैक निकाल देते हैं। एक वर्स होता है, बाकी एक हुक होता है, और फिर एडलिप्स, ब्रिज वगैरह सब कुछ होता है, एंड दैट्स इट ब्रो। Look at him, bro. Look at him. Free verse, bro. This is free verse, bro. This is free verse. Look at him, bro. Look at him. Absolutely beautiful. Bella, मैं बस कहना चाहता हूँ, and love it, absolutely love it. और इस साल, मतलब पिछले साल तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक ड्रॉप्स किए एल्बम के ऊपर एल्बम। वो एल्बम ही ड्रॉप करते, सिंगल्स तो बहुत कम ड्रॉप करते हैं। एंड इस साल तो हम एक्सपेक्ट करेंगे बेला से कि ढेर सारा ट्रैक आए और इसी क्वालिटी के आए। बेला जिस लेन में है उस लेन में चलते रहे। वो हर चीज़ रॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, वो हार्डकोर ट्रैक पे भी रॉक कर सकते हैं, और हमने देखा है, हम ये देख रहे हैं, मेलोडिक ट्रैक भी वो रॉक कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो हैवी ऑटो ट्यून यूज़ करके वो बर्बाद कर रहे हैं अपनी आवाज़ को, नहीं, वो बस इतना ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं कि जितना एक फ्लो में चले, लोगों को अच्छा लगे, स्मूथ लगे सुनने को, फ्लॉलेस लगे। ठीक है, वो डिटैच नहीं हो ट्रैक से, बस उतना यूज़ करते हैं, और उतना यूज़ करना सही है ब्रो। आई लाइक इट ब्रो, आई लाइक इट। रिस्पेक्ट टू बेला। मैं बस कहना चाहता हूँ, एंड जो वो कहना चाहते हैं हमने सुना, एंड ब्रो इसीलिए आई लाइक बेला ब्रो, आई लाइक बेला। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा लगा ये ट्रैक, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई विल पोस्ट कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। until then,